एडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम जो डर और हैरानी दोनों पैदा करता है। 20 अप्रैल 1880 को ऑस्ट्रिया हंगरी के ब्राउनो एम इनमें जन्मे हिटलर का बचपन काफी परेशानियों से भरा था। उनके सख्त पिता और लाड़ प्यार करने वाली मां ने उनके शुरुआती सालों को ढाला। सन 1907 में वो वियना चले गए, जहां गरीबी में रहते हुए उनके विचारों का निर्माण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हिटलर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जर्मनी के लिए भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया। हिटलर की विचारधारा नस्लवाद और यहूदी विरोध पर आधारित थी। वो आर्य जाति की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे और जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदियों को दोषी ठहराते थे। उन्होंने लेवेंस्ट्राउम यानी जर्मनों के लिए रहने की जगह पर भी जोर दिया। जनवरी 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। फरवरी में रेहस्टैग में लगी आग ने उन्हें अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया। रेहस्टैग फायर डिक्री और एनेबलिंग एक्ट के जरिए उन्होंने तानाशाही शक्तियां हासिल कर ली। 1934 में नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स के दौरान उन्होंने नाजी पार्टी के भीतर अपने संभावित प्रतिद्वंद्वियों का सफाया कर दिया। 8 सितंबर 1929 को पोलैंड पर आक्रमण के साथ हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। उनका सबसे जघन्य कार्य होलोकॉस्ट का आयोजन था, जिसके परिणाम स्वरूप 60 लाख यहूदियों और लाखों अन्य लोगों का नरसंहार हुआ। 1943 में स्टेलिनग्राद में और 1903 में की 44 में नॉर्मैंडी पर मित्र देशों के आक्रमण के साथ युद्ध हिटलर के खिलाफ हो गया। जैसे ही मित्र देशों की सेनाएं बर्लिन की ओर बढ़ीं, हिटलर अपने बंकर में छिप गए। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने ईवा ब्राउन से शादी की, जिसके बाद 30 अप्रैल 1945 को दोनों ने आत्महत्या कर ली। इसके कुछ ही समय बाद बर्लिन सोवियत सेना के हाथों में गिर गया। हिटलर की नीतियों और कार्यों ने अपार विनाश और जानमाल का नुकसान किया। उनकी विरासत अधिनायकवाद, चरम राष्ट्रवाद और नस्लवाद के खतरों की एक कठोर याद दिलाती है। मरणोपरांत उनकी विचारधारा और नाजी शासन की सार्वभौमिक निंदा की गई है। ये नरसंहार और तानाशाही को समझने और रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन के रूप में काम करते हैं। हिटलर के जीवन ने 20वीं सदी को ऐसे तरीकों से आकार दिया जो आज भी गूंजते हैं, हमें अनियंत्रित शक्ति और घृणा के विनाशकारी प्रभाव की याद दिलाते हैं।